मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था दो नर्स आपस में बात कर रहे थे। पहली नर्स ने कहा, एक पेशेंट को कल ही ट्रांसफ़र किया गया है। पहले पेशेंट जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पर किसी ने उसे मारने की कोशिश की। अब आगे दूसरी नर्स कहती है, इस दुनिया में कितने बुरे इंसान होते हैं। वो तो अच्छा हुआ समय रहते हमला करने वाला इंसान पकड़ा गया। अब तो जेल में चक्की पीस रहा होगा। सबको अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिल ही जाती है। पेशेंट की सेफ्टी को देखते हुए इनका ट्रांसफ़र हमारे हॉस्पिटल में कर दिया गया है ताकि किसी और दुश्मन को उनके बारे में कुछ पता ना चले। पता नहीं क्यों लैंजा का मन उस पेशेंट के बारे में जानने का कर रहा था। उसके कदम अपने आप ही उस रूम की तरफ जा रहे थे। लैंजा उस रूम के अंदर जाने के लिए बढ़ा, लेकिन बॉडीगार्ड ने लैंजा का रास्ता रोक लिया। लैंजा एक डॉक्टर था, फिर भी कुछ अनजान बॉडीगार्ड उसका रास्ता रोके खड़े थे। एक बॉडीगार्ड ने लैंजा की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर सॉरी, बट इस रूम के अंदर किसी का जाना अलाउ नहीं है। आप अंदर नहीं जा सकते। लैंजा को ये बात सुनकर बहुत अजीब लगा। ये सारे बॉडीगार्ड एक डॉक्टर को अंदर जाने से रोक रहे थे। लेकिन फिर उसे याद आया, लास्ट हॉस्पिटल में पेशेंट पर हमला हुआ था, इसलिए सेफ्टी के पर्पज़ से किसी भी अनजान का जाना अलाउ नहीं है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। सिर्फ पेशेंट के पर्सनल डॉक्टर का जाना अलाउ है। लैंजा ने बॉडीगार्ड से पूछा, अंदर कौन है और लास्ट हॉस्पिटल में इन पर हमला क्यों हुआ था। बॉडीगार्ड ने कहा, सॉरी सर, मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, इसलिए आप हमें परेशान ना करें। जितना बॉडीगार्ड लैंजा को कुछ भी बताने से मना कर रहे थे, उतना ही लैंजा हर बात जानना चाहता था। लैंजा ने बॉडीगार्ड से कहा, मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं पेशेंट का केस किस डॉक्टर को हैंडओवर किया गया है। बॉडीगार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली वो बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन सब में से एक बॉडीगार्ड बोलता है, हमारे यंग मास्टर का केस डॉक्टर सिचैन ने लिया है, जो इस हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं। मुझे लगता है अब आपके सवाल का उत्तर आपको मिल गया होगा, इसलिए प्लीज़ अब आप हमें कोई और दुविधा में ना डालें और यहाँ से जाएं। लैंजा एक बार पेशेंट रूम की तरफ देखता है और सीधा सिचैन के केबिन के लिए निकल जाता है। उसे भी नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन शायद वो अपनी दिल की बात सुन रहा था। लैंजा सिचैन के केबिन के बाहर खड़ा था। वो कुछ देर रुकता है, फिर केबिन के दरवाजे पर नॉक करता है। सिचैन अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। लैंजा केबिन के अंदर चला जाता है। सिचैन अपने फाइलों में व्यस्त थे। उसने नज़र उठा के भी नहीं देखा कि सामने कौन है। सिचैन फाइलों को बहुत ही गौर से पढ़ रहे थे। उस फाइल में कुछ तो ऐसा था जिसके कारण सिचैन के चेहरे पर सरप्राइज लुक था। लैंजा कहता है, डॉक्टर सिचैन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सिचैन अपनी नज़रें उठा के देखते हैं, सामने लैंजा खड़ा था। वो अपनी फाइल को बंद करके साइड में रख देते हैं और स्माइल के साथ कहते हैं, डॉक्टर लैंजा, आप यहाँ पर? मैं आपसे ही मिलना चाहता था। मुझे एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। अच्छा हुआ आप यहाँ खुद आ गए। ऐसे आपको मुझसे क्या काम था। लैंजा थोड़ा हिचकिचाता है, फिर कहता है, डॉक्टर सिचैन, क्या आपने कोई ट्रांसफ़र पेशेंट का केस अपने हाथों में लिया है, जिस पेशेंट पर लास्ट हॉस्पिटल में हमला हुआ था। सिचैन कहते हैं, आपको इस केस की जानकारी है। मुझे इसी केस में आपकी सलाह चाहिए थी। चलिए मेरे साथ। लैंजा कहता है, कहाँ। सिचैन अपनी सीट से उठते हैं और कहते हैं, पेशेंट के रूम में। लैंजा कहता है, क्या वो बॉडीगार्ड मुझे एंट्री करने देंगे। सिचैन कहते हैं, वो सब जाने देंगे क्योंकि मैं आपके साथ जा रहा हूँ। आप फिक्र मत करिए। ये एक इम्पॉर्टेंट केस है और इस पेशेंट की कहानी भी इंटरेस्टिंग है, इसलिए पहले मैं आपको पेशेंट से मिलवा देता हूँ, फिर उस पेशेंट की कहानी आपको बताऊँगा। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है उसका ठीक होना मुश्किल है। लैंजा सिचैन की बातों को गौर से सुन रहा था। कुछ ही देर में दोनों पेशेंट रूम के बाहर पहुंच गए थे। सिचैन को देखते ही बॉडीगार्ड थोड़ा साइड हो जाते हैं। सिचैन और लैंजा रूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सिचैन रूम के गेट के पास पहुंचे, वो कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। सिचैन के रुकने के कारण लैंजा भी गेट के पास ही रुक गया।
क्योंकि वो सिचैन के बिल्कुल पीछे ही था। लेंजा को समझ नहीं आया अचानक से सिचैन को क्या हो गया। वो अंदर जाने के बजाय दरवाजे पे ही क्यों रुक गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो सब सिचैन के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। सिचैन अचानक से पीछे मुड़ते हैं, फिर उनकी नज़र सीनियर बॉडीगार्ड पर जाती है। सिचैन सीनियर बॉडीगार्ड से कहते हैं, आज के बाद डॉक्टर लेंजा को इस रूम के अंदर जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये बेस्ट डॉक्टर है, ये हमारी मदद कर सकते हैं पेशेंट को ठीक करने में। सीनियर बॉडीगार्ड हाँ में अपना सर हिलाते हैं। सिचैन रूम के अंदर चले जाते हैं। पीछे से लेंजा भी चला जाता है। लेंजा की नज़र जैसे ही पेशेंट पर पड़ती है, उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। वो सोच रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। सामने बेड पर 4 साल का बच्चा लेटा हुआ था, जिसके पूरे शरीर से वायर कनेक्टेड थे। लेंजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये तो पेंटिंग वाला बच्चा है जो विंग ने बनाया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। लेंजा का चेहरा सरप्राइज के कारण अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। सिचैन की नज़र लेंजा पर जाती है, जो बहुत बुरी हालत में लग रहा था, जैसे उसने भूत देख लिया हो। सिचैन लेंजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, लेंजा तुम ठीक हो। लेंजा के मुंह से तो कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और अपने दिल और दिमाग को कैसे समझाए, लेकिन उसे किसी भी तरह अपने आप को काबू करना होगा। वो ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकता। ऐसे भी उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। लेंजा हिचकिचाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, बस इतने मासूम बच्चे को ऐसी हालत में देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। ऐसे ये कौन है और क्या हुआ इसे, और इसे इतने सारे बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। क्या ये कोई अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। सिचैन लेंजा के इतने सारे सवालों को सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। आखिर लेंजा इस बच्चे में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था। फिर भी सिचैन कुछ न बोलकर लेंजा के सारे सवालों के आंसर देने का डिसाइड करते हैं। ऐसे भी सिचैन चाहते थे कि इस पेशेंट के केस में लेंजा उनकी मदद करे। ऐसे में लेंजा का सब कुछ जानना अच्छा ही था। सिचैन लेंजा से कहते हैं, थोड़ा शांत हो जाओ। तुमने तो एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, जो कुछ भी मुझे पता है। ऐसे भी हम दोनों को मिलकर इस पेशेंट का केस हैंडल करना होगा। ऐसे में तुम्हारा सब कुछ जानना अच्छा ही होगा। लेंजा चुपचाप होकर सिचैन की बातों को सुन रहा था और उसके सवालों के आंसर का इंतज़ार कर रहा था। सिचैन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इस पेशेंट का नाम वैन सिजुई है, जो 4 साल का है। ये वैन एम्पायर का इकलौता हायर है। जैसे ही लेंजा ने वैन एम्पायर सुना, उसे कुछ समझ में आने लगा। उस सिचैन को रोकते हुए कहते हैं, वैन की पूरी फैमिली तो रिंग रोड पर मर गई थी। उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें मार डाला था। अब तो वो जेल में है। क्या मैं सही कह रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, हाँ तुम कुछ सही कह रहे हो, लेकिन पूरी वैन फैमिली नहीं मरी थी। सिजुई बच गया था। ये 1 साल से कोमा में है, जिसका इलाज छुपकर मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। ये खबर छुपाई गई थी ताकि वैन फैमिली के दुश्मनों को पता न चले और सिजुई के जान को कोई खतरा ना हो। अगर उनके दुश्मनों को पता चलता कि सिजुई जिंदा है तो उस पर दोबारा हमला होता। सब मिलकर सिजुई को मारने की कोशिश करेंगे। पता नहीं 2 दिन पहले ये बात कैसे लीक हो गई, जिसके कारण कल सिजुई पर हमला हुआ। वो तो अच्छा हुआ हमलावर पकड़ा गया और सिजुई को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेंजा पूछता है, हमलावर कौन था। सिचैन कहते हैं, जिसने लास्ट टाइम एक्सीडेंट किया था। ये हमलावर उसका भाई था, जो अपने भाई के जेल में होने का बदला सिजुई से लेना चाहता था। लेंजा कहता है, ये हमलावर कितना बड़ा साइको है। उसके भाई ने मिस्टर और मिसेस वैन को जान से मार डाला और उनके बेटे की ऐसी हालत कर दी, जो 1 साल से कोमा में है। फिर भी अभी उसे बदला ही लेना है। सिचैन कहते हैं, छोड़ो भी इस बात को, उनको उनके किए की सज़ा मिल ही जाएगी। अभी हमें सिर्फ सिजुई के बारे में सोचना चाहिए। 1 साल हो गया और ये कोमा से बाहर नहीं आ रहा। ऐसे में तो ये मर जाएगा। हमें कुछ करना होगा। इस पर कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही। पता नहीं इसकी बॉडी कब रिएक्ट करेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। सिचैन लेंजा को एक फ़ाइल पकड़ाते हुए कहते हैं, इसकी स्टडी कर लेना। इसमें सिजुई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है। लेंजा सिचैन की दी हुई फाइल पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं स्टडी कर लूँगा।
सिचैन कहते हैं ठीक है, फिर हमें इस रूम से बाहर चलना चाहिए। लेंजा भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। लेंजा जाने से पहले एक बार मुड़कर सिजुई को देखते हैं और अपने मन में कहते हैं मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। अब मुझे समझ आ गया कि तुम किस प्रकार से ज़िंदगी और मौत के बीच अटके हुए थे। सिजुई, तुम्हें ठीक होना ही होगा। लेंजा को रूम में ही रुका देखकर सिचैन लेंजा को कहते हैं, लेंजा क्या हुआ, तुम यहीं रुक गए? लेंजा वापस अपने होश में आता है और कहता है नहीं, मुझे भी चलना चाहिए, मुझे केस की भी स्टडी करनी है। लेंजा और सिचैन रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से निकलने के बाद दोनों अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं। कैबिन में जाते ही लेंजा सिजुई की फाइल खोलकर केस की स्टडी करने लगता है, लेकिन उसे भी कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता। लेंजा अपने मन में सोचता है, क्या उसे सिचैन को सिजुई के आत्मा के बारे में बता देना चाहिए जो उसके घर में रहता है। फिर उसके माइंड में आता है, क्या ऐसा करना सही होगा? क्या वो मेरा विश्वास करेगा? फिर भी लेंजा फाइल को लेकर सिचैन के कैबिन की तरफ जाने लगता है। कुछ समय बाद लेंजा सिचैन के कैबिन के अंदर चला जाता है। सिचैन ने लेंजा से पूछा, क्या तुमने फाइल पढ़ ली? तुम्हें कोई सॉल्यूशन समझ आया? लेंजा ने सिचैन से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सिचैन ने कहा, कहो, मैं सुन रहा हूँ। लेंजा अपनी बात को आगे बढ़ाता है, सिजुई मेरे घर में युआन के नाम से रह रहा है। सिचैन लेंजा को ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे वो कोई पागल देख रहा हो। सिचैन कहते हैं, लेंजा, क्या तुम अपना दिमाग कहीं खो चुके हो? तुम्हें पता भी चल रहा है अभी तुमने क्या बोला? एक बच्चा जो 1 साल से कोमा में है, वो तुम्हारे घर में नाम चेंज करके रह रहा है। शायद तुमने अपनी ही बातों पर गौर नहीं किया। लेंजा ने कहा, मेरे कहने का मतलब है सिजुई की आत्मा मेरे घर में है, जिसका नाम युआन मेरे पार्टनर ने रखा है। फिर लेंजा सिचैन को सारी बात बताने लगता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है जब से वो इस शहर में आया है। सिचैन को पहले इस बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसने भी उस घर के बारे में काफ़ी बातें सुनी थी, इसलिए वो विश्वास कर लेते हैं। सिचैन कहते हैं शायद सिजुई उस घर से निकलना नहीं चाहता, इसलिए उसका शरीर रिकवर नहीं हो रहा। क्या पता वो घर से बाहर निकले तो उसकी बॉडी रिकवर होना स्टार्ट कर जाए। लेंजा कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उसे बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। शायद वो घर से बाहर निकलने में डरता है। अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ क्या कर सकते हैं हम। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। सिचैन कहते हैं ठीक है। लेंजा को इस वक्त नी हुसैन की याद आती है, शायद वो कोई आइडिया दे पाए। इसलिए लेंजा हॉस्पिटल से निकलकर सीधा नी हुसैन के ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस पहुंचकर लेंजा नी हुसैन पर कॉल करता है और कहता है, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है तुम्हें। नी हुसैन कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अपनी सेक्रेटरी को भेज रहा हूँ तुम्हें मेरे कैबिन में लाने के लिए। लेंजा कहता है ठीक है। लेंजा वेटिंग रूम में इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही समय में नी हुसैन की सेक्रेटरी लेंजा को रिसीव करने आ जाती है और लेंजा को नी हुसैन के कैबिन में ले जाती है। नी हुसैन सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए कहता है और लेंजा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बहुत ही जल्दी मेरी याद आ गई? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेंजा कहता है, तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। नी हुसैन कहता है, क्या हुआ, बोलो। लेंजा कहता है, युआन जिंदा है। ये बात सुनते ही नी हुसैन के कान खड़े हो जाते हैं। नी हुसैन कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने युआन के आत्मा को खुद एहसास किया है, तो जिंदा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई चोट लगी है? हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेंजा गुस्से से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं सही कह रहा हूँ, युआन जिंदा है। तुम्हें तांत्रिक की बात याद है? उन्हें लगता था युआन जिंदगी और मौत के बीच कहीं अटका हुआ है। नी हुसैन, हमारा युआन कोमा में है। फिर लेंजा सारी बात नी हुसैन को बताने लगता है, जो भी हॉस्पिटल में हुआ। नी हुसैन कहता है, इसका मतलब वैन एम्पायर का हायर जिंदा है, हमारा युआन वैन सिजुई है। फिर हमें क्या करना चाहिए? तुम तो डॉक्टर हो ना, उसे ठीक करो। लेंजा कहता है, युआन का केस नॉर्मल नहीं है, उस पर मेडिसिन काम नहीं कर रही। जितना मुझे समझ आ रहा है, युआन ने अपनी आत्मा को उस घर में कैद कर लिया है, जिसके कारण उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो पा रही। हमें किसी भी तरह आत्मा को घर से बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए?
नी हुसैन कहता है, तुम कह तो सही रहे हो। युआन ने खुद को उस घर में कैद कर लिया है। वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता। शायद वो घर से बाहर निकलने में डरता है। उसे वो घर सेफ लगता है। लेकिन हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ सोचना होगा। युआन को घर से बाहर लाना इतना आसान नहीं है। नी हुसैन कहता है, अगर हम विंग को इस बारे में बताएं तो क्या पता वो हमारी मदद कर पाए। लेंजर कहता है, उस घर में विंग से बात करना सही नहीं होगा। ऐसे भी युआन इन बातों को समझ नहीं पाएगा। उसे तो लगता है वो जिंदा है। अगर वो ये बातें सुनेगा तो वो डर जाएगा और ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें कोई नेचुरल तरीका ढूंढना होगा जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नी हुसैन कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हम कुछ तो कर ही लेंगे। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।